हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर गठबंधन की राजनीति क्या है, ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये 20 मार्क्स का आता है। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा ये दूसरा पार्ट है हमारा। चाहे आप डीयू ले लो, इग्नू, सोल के कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप अपने आंसर को तैयार करें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें और बेहतर अंक ला सकें। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो गठबंधन की राजनीति क्या है भारत में? अगर देखा जाए तो गठबंधन की प्रणाली शुरुआत कब हुआ था? आजादी के तुरंत बाद ही शुरुआत हो गया था गठबंधन की राजनीति है। हालांकि आजादी से पहले बहुत सारे दल थे, आजादी के बाद भी दलों के निर्माण की स्वतंत्रता दे दी गई थी। यानी हमारे देश में एक दल ना रहकर अनेकों दल रहेंगे। यानी हम बात करते हैं कि आजादी के बाद बहुत सारे दलों का निर्माण हुआ। अब गठबंधन का उदय क्यों हुआ? भारतीय राजनीति के शुरुआती दौर में कांग्रेस प्रणाली का दौर कहा जाता था। यानी अगर देखा जाए कि भारतीय राजनीति में शुरुआती दौर किसका था उस समय? कांग्रेस प्रणाली का दौर था। धीरे धीरे कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आ गई थी। नेहरू जी के मरने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस प्रणाली में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। दूसरे दलों को उभरने का और ज्यादा मौका मिला और भारत में गठबंधन की राजनीति शुरुआत होने लगी। आपातकाल के बाद पहली बार अगर देखा जाए तो जनता पार्टी की सरकार ने गठबंधन सरकार बनाया था। उसके बाद देखा जाए तो 1977 से लेकर 1989 में और 1989 से लेकर आज तक गठबंधन का दौर चला है। तो प्यारे फ्रेंड्स, हम बात करें गठबंधन के उदय के क्या कारण रहे। गठबंधन सरकारों के उदय के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण क्या है कि कांग्रेस की लोकप्रियता में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। आजादी के बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक बड़ी लोकप्रिय पार्टी थी। पूरी जनता कांग्रेस को ही वोट देती थी, इसलिए सभी लोग कांग्रेस को वोट देते थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्यारे मित्रों, हर बार क्या था कि कांग्रेस सरकार जीत जाती है और कांग्रेस सरकार को हर बार मौका मिलता था सरकार में आने का। तो पिछले 3 आम चुनावों में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता मिली थी, 3 आम चुनावों में। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी पहले 3 आम चुनावों में 1952, 1957 और 1962 में। इनको पूर्ण रूप से बहुमत मिला था। जबरदस्त जो बहुमत होता है इनके पास था। यानी उस समय अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस जो पार्टी थी लोकप्रियता में आगे चल रही थी। इन तीनों आम चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आने लगी। 1971 में देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। विपक्षियों ने क्या बोला था? इंदिरा भगाओ का नारा दे दिया था। तो विपक्ष पार्टी का अलग अलग रवैया था। कोई कहता था इंदिरा भगाओ, कोई कहता था इंदिरा को हटाओ। तो ये नाराएं चलती थी, ये नारेबाजी चलती रहती थी उस समय। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी खत्म होने में नाकामयाब रही। 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लगा दिया, जिसके कारण सभी लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। लोग यानी हम बात करें जनता, पार्टियां इनके खिलाफ खड़े हो चुके थे। बाकी दलों को आगे बढ़ने का और ज्यादा मौका मिला, जिसके कारण अगर देखा जाए तो और ज्यादा गठबंधन को बढ़ावा मिला। तो दूसरा कारण क्या है? आजादी के तुरंत बाद दलित कांग्रेस की पार्टी दलितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए 1960 के दशक में बहुत सारे दलित आंदोलन हुए। दलितों का समर्थन करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का उदय हुआ। इससे भी गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला। तीसरा, क्षेत्रीय दलों का महत्व बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। भारत में आजादी के बाद विकास करने के लिए नियोजित यानी प्लान की आवश्यकता होती है, यानी नियोजित को अपनाया गया। लेकिन सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास नहीं हो पाया। अब पिछड़े वर्ग के लोग अपने क्षेत्र के दल को वोट देने लगे। जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे ना, वो अपने क्षेत्र के जितने दल खड़े हुए थे, अब पिछड़े क्षेत्र के लोग अपने ही दल को वोट देना शुरू कर रहे थे। इससे केंद्र में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। इससे केंद्र में किसी भी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया, जिससे गठबंधन को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय स्तर के दलों में फूट पैदा होने लगी।
तो हम बात करते हैं कि कांग्रेस का विघटन क्यों होता है। आजादी के बाद कई बार कांग्रेस का बंटवारा हो गया। 1948 में कांग्रेस से टूटकर सोशलिस्ट पार्टी का उदय हुआ और 1959 में कांग्रेस से टूटकर स्वतंत्र पार्टी बनी और 1969 में कांग्रेस से टूटकर कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ दो पार्टियां बनी। इस तरीके से कांग्रेस का कई बंटवारा हुआ और 1962 में भारत चाइना के युद्ध के बाद सीपीआई का बंटवारा हो गया। सीपीआई में से टूटकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से सीपीआईएम बनी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और 1977 में चुनावों के बाद जनता पार्टी की टूट के साथ ही बहुत सारे दल बनने लगे, जिससे दलों की तादाद बढ़ने लगी। यानी अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में कांग्रेस का जैसे जैसे विघटन हो रहा था और कांग्रेस में से अनेकों दल का उदय होना बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि लोकप्रियता में कमी आ रही थी और केंद्र में किसी भी एक दल को बहुमत मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कि केंद्र की जिसकी सरकार होगी, अगर उसमें देखा जाए तो उनको बहुमत मिलना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा भाई। नए राज्यों के निर्माण की मांग से भी गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिलता है। भारत में आजादी के बाद भाषा के नाम पर राज्यों का निर्माण किया गया था और सबसे पहले 1967 में तमिलनाडु में डीएमके को भाषा के नाम पर सफलता मिली थी। इसके बाद इसी तरीके की प्रवृत्ति को लेकर भी राज्यों में वाद विवाद पैदा होने लगा। पंजाब में अकाली दल को सफलता मिली। यानी हम बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों कि जब हमारे देश में राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया था तो वो भाषा के आधार पर किया गया था। काफी सारे राजनीतिक दलों ने नए राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन चलाए। जैसे बिहार में एक दल था जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने अब झारखंड का नाम राज्य बन गया है। तो हम कहीं ना कहीं क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि बिहार में एक दल था, झारखंड में मुक्ति मोर्चा था, तो बाद में क्या हुआ, झारखंड का एक नया राज्य बना। यानी बिहार से एक झारखंड टूटा तो एक नया राज्य बन गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सफलता मिली। यानी बहुत सारे राज्यों का जो निर्माण भाषा के आधार पे हुआ। कुछ राज्य जो बड़े बड़े जो राज्य थे उन राज्यों को यानी तोड़कर अलग एक राज्य बनाया गया था। गठबंधन की सरकार की विशेषता। अब हम जानते हैं कि गठबंधन सरकार की विशेषताएं क्या होती है। मिली जुली सरकार में कम से कम दो दल भागीदारी होती है। भागीदार दल कुछ प्राप्त करने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपना लेते हैं और गठबंधन अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता। कभी भी ये टूट सकती है और गठबंधन के अंदर ये देखा जाता है कि जो प्रमुख दल होते हैं वो सारी सत्ता अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। देखो वर्तमान समय में कोई भी पार्टी ले लो, चाहे दो पार्टी गठबंधन कर लेती है तो गठबंधन की जो सरकार होती है ज्यादा समय तक चलती नहीं है। आजादी के बाद कई गठबंधन सरकारें बनी। सबसे पहली गठबंधन सरकार 1977 में बनी थी, जनता पार्टी की थी। सबसे पहली गठबंधन वाली जो सरकार थी वो 1977 में बनी। कौन सी पार्टी है भाई? जनता पार्टी। इस सरकार ने 1977 में जब चुनाव हुए तो कई दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया। जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, लेकिन देश के अंदर पहली बार कांग्रेस विरोधी और गठबंधन सरकार बनी। इस सरकार में सबसे पहले मोरारजी देसाई और बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और दूसरी गठबंधन सरकार 1989 में बनी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसमें वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्यारे फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करते हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बीजेपी और वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन 11 महीने बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए यह सरकार गिर गई। इसके बाद नवंबर 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल सेकुलर की सरकार बनी, जिससे अगर देखा जाए जिसको कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, लेकिन यह सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। कुछ समय बाद यह सरकार भी गिर गई और ये बात ध्यान देने वाली यह है कि जिस सरकार को कांग्रेस समर्थन देती है उसे बीजेपी कभी समर्थन नहीं देती है।
जिसे बीजेपी समर्थन देती है उसे कांग्रेस कभी समर्थन नहीं देती। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसे बीजेपी समर्थन देती है उसे कांग्रेस कभी समर्थन नहीं देती है। 1996 और 1998 में बहुत सारी सरकार बनी। 1996 में जो चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभर कर आता है, लेकिन किसी दूसरे दल का समर्थन ना मिलने की वजह से 13 दिन तक इसकी सरकार चली और दोबारा चुनाव हुए तो आई.के. गुजराल की सरकार बनी। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, H.D. देवगौड़ा की सरकार बनी और अब 1998 तक आते आते ज्यादातर दलों को एक यह एहसास हो चुका था कि अकेले सरकार बनाना नामुमकिन है। इसलिए कुछ दलों ने चुनाव से पहले ही क्या बना लिया, एक गठबंधन बना लिया। बीजेपी ने एनडीए बना लिया और कांग्रेस ने सीपीए बना लिया। तो हम बात करते हैं बीजेपी का पूरा नाम क्या है गठबंधन का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना। इस गठबंधन के अंदर 19 दलों को शामिल किया गया। 98 के चुनाव में एनडीए को यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बहुमत मिला। 545 में से 305 सीटें एनडीए को मिली। इस तरीके से एनडीए की सरकार बनी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि लेकिन गठबंधन के आपसी विवादों की वजह से यह सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई। 13 महीने बाद ही यह सरकार गिरा दी गई, यानी गिर गई। 13 का आंकड़ा अटल बिहारी जी के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, क्योंकि जब 1996 में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो 13 दिन की सरकार चल पाई और 1998 में सरकार बनाने का मौका मिला तो सरकार सिर्फ 13 महीने ही चल पाई थी उस समय। और 13 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुए और 1999 में जिसमें एनडीए को एक बार फिर से क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है। अब की बार इस सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं। यह पहली गठबंधन की सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। 1999 में 5 साल बाद फिर 2004 में चुनाव हुआ तो बीजेपी की तरफ कांग्रेस ने भी अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर एक क्या बना लिया, गठबंधन बना लिया, जिसको यूपीए कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को यूपीए को बहुमत मिला, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। कब बना दिया गया भैया, 2004 के बाद 5 साल तक का कार्यकाल होने के बाद 2019 में चुनाव हुए। अब इन चुनावों में भी यूपीए को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत मिल जाता है, इसलिए एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री। यानी 2 बार ये अपने कार्यकाल में 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। और 2014 में देखा जाए तो 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो इन चुनावों को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 2014 में पहली बार आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी दल को पूरा बहुमत मिला है। यानी हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। इन चुनाव में 545 में से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, 282 सीटें मिल जाती है और ये पूरा बहुमत मिला। एनडीए को, बीजेपी के गठबंधन को 336 सीटें मिली, इसलिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा गठबंधन की राजनीति। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना और समझा होगा, तो आप अपने कॉपी में इसे नोट कीजिए और नोट करने के बाद आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्यारे फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।